बदायूं क्लब में मानवाधिकार संरक्षण मंच के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले एवं अत्याचार के विरोध में विशाल जनसभा और धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जनसभा में महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद ने जोरदार आवाज उठाई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक महेश चंद्र गुप्ता, विधायक हरीश शाक्य, विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य और पंडित शादाकांत सीकू भैया सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। भारत सरकार से कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। हमने और बांग्लादेश में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए और बांग्लादेश को मिलने वाली विभिन्न अंतर शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी। सरकार होश में आओ, यूनुस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूनुस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूनुस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूनुस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओम शांति शांति शांति। मैं इसी क्रम में मैं आदरणीय जिला से बदायूं जनपद में नगरपालिका की ओर से जो सहयोग दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिन्होंने सरकार की कमजोरी नहीं है, बांग्ला सरकार की कमजोरी है भैया, जो अपने अल्पसंख्यक भाइयों को जैसे पहले जो सरकार रही थी बांग्लादेश में, उन्होंने बड़ा समझौता किया संतों के साथ में और वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ में और सबके साथ समन्वय था उनका। और आज स्थिति ये आ गई है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन के लिए वहाँ के छात्रों ने जो कार्य किया था और वो सत्ता परिवर्तन होने लगा और उसके बाद में हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू भाई थे, हमारे बौद्ध भाई थे, वहाँ जो हमारे सिख भाई थे, उनके साथ में जो बर्बरता की जा रही है, उनके बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, हमारे मठ मंदिरों के साथ जो तोड़ फोड़ की जा रही है, हमारी मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। और एक आवाज़ उठाने वाले हमारे चिन्मय प्रभु जी ने एक आवाज़ उठाई, एक डंडा बुलंद किया, उनको भी वहाँ की सरकार ने देशद्रोह के मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट करवा दिया। उनके वकीलों को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और ना जाने कितने हिंदू भाइयों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए आज हमने बदायूं से महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए एक जो ज्ञापन आज एसडीएम साहब को दिया है और आज सबका यही मान्यता है हमारे सनातन धर्म को मजबूत किया जाए और हमारे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग सब एक। आपको लगता है कि सरकार जो सख्त एक्शन लेना चाहिए वो सरकार को लेना चाहिए, अभी तक नहीं ले पाई? नहीं, सरकार को अभी तक नहीं ले पाई, वो एक अलग कारण रहा, परंतु सरकार को एक्शन लेना चाहिए। महाराज जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को ढीले उससे उठाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जिनके पास वीटो पावर है और जो संयुक्त राष्ट्र अगर वो आवाज़ और देशों के लिए उठाते हैं, वो हमारे हिंदुओं के लिए वो कभी आवाज़ नहीं उठा रहे, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। महाराज जी, आज के धरने प्रदर्शन के बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? तो हम शस्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, फिर माला और भाला की बात है ना। संत शस्त्र उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे संत। एक और बताना चाहूँगा, जैसे हमारे आज कुंभ लगने वाला, कुंभ की प्रारंभता है, कुंभ में भी ये हम लोगों ने निश्चित कर दिया कि वहाँ भी संत सब एकत्रित होकर बांग्लादेश के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाएंगे। और मैं महामंडलेश्वर होने के नाते से ये अपने संत समाज की तरफ से कहना चाहूँगा कि निश्चित ही अगर शास्त्र हमें आधा पढ़ाया जाता है, एक जगह लिखा है ना कि अहिंसा परमो धर्म, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आधा पढ़ाया जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़ी तो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक, जय श्री। मानवाधिकार संरक्षण मंच बदायूं द्वारा आज यहाँ पर इतना ये विशाल कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 10,000 संख्या पूरे बदायूं गांव से कोने कोने से यहाँ पर आई है। हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त से लेकर के आज तक बांग्लादेश की स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर सुनियोजित तरीके से, और जब से यूनुस खान की वहाँ पर सरकार आई है तब से वहाँ पर जो वहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, वो चाहे हिंदू होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा या ईसाई होगा, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से उनके ऊपर ये अनाचार, दुराचार, वहाँ पर उनके जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ना,
वहाँ पर अब धर्मांतरण की भी गतिविधियाँ शुरू हुई है। तो वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार, तो वहाँ पर ऐसे नौकरी में लोग थे अल्पसंख्यक, उनको जबरन नौकरी से निकाला जा रहा है। आज वहाँ की सेना और पुलिस में कोई अल्पसंख्यक नहीं बचा है। तो वहाँ पर स्थिति बड़ी चिंताजनक है। हम इस सभा के माध्यम से आज हमने भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र और ऐसे दुनिया और भारत के जो मानवाधिकार संगठन हैं उनसे यह मांग की है कि जो बांग्लादेश का जो आज अल्पसंख्यक समाज है उसके मानवाधिकार की रक्षा हो, उसका जो जीवन जीने के लिए जो उसका मौलिक अधिकार है, पूजा पद्धति की आज वहाँ जो है वहाँ पर उसको अधिकार नहीं मिल रहा। आज वहाँ पर चिन्मय दास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ की अदालत में जो उनका पक्ष रखने के लिए वकील गया उसको भी गोली मार दी गई। वहाँ पर जो 2 संत उनको दवाई और भोजन देने गए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूजा पंडाल, दुर्गा पूजा पंडालों को खंडित किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ का हिंदू समाज आज बहुत क्षोभ में है और उसी का प्रकटीकरण आज यहाँ पर ये बदायूं की जनता ने किया। एक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अपेक्षाएं ज़्यादा है हिंदुओं को, सख्त एक्शन नहीं ले पा रही है। हाँ, सरकार से वो भी हमारी मांग है वो एक्शन लें और हमको विश्वास है कि सरकार इसमें जितना कर रही होगी हम सब संतुष्ट है। लेकिन आज ये एक वहाँ पर अनाचार अभी रुके नहीं है, ये भी हम सबके ध्यान में अभी आता है। क्या आपको लगता है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इस वजह से आप लोगों को जो है धरने प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा? हाँ, ये सरकार क्योंकि उसको लेना ही चाहिए। भारत के राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि जितना भी उसके प्रयास है, जितना भी दबाव वहाँ की सरकार पर बन सकता है वो पूरा दबाव वहाँ पर ये बनाना चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान में काफ़ी बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो उसमें कोई अभी तक सरकार ने क्यों पार नहीं? भारत में ये समस्या है अवैध घुसपैठियों की, बांग्लादेशी सरकार की समस्या है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी ये हम सब लोगों के लिए जो समस्या है जिसके कारण से आज ये कार्यक्रम हुआ है वो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समाज है वहाँ पर जो उसके साथ अनाचार दुराचार हो रहा है, उसका जीवन जीने के लिए जो मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पूजा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार, वो भी उससे छीना जा रहा है। उसके लिए आज ये सभा हम सब लोगों ने की।